तो दोस्तों कुछ दिन पहले जब वोडाफोन आइडिया स्टॉक ने ₹4.5 का लो बना दिए थे नीचे में, उसके बाद स्टॉक में बहुत अच्छा खासा जंप आया था। स्टॉक ₹7.5 तक चला गया था 2-3 दिन में ही। लेकिन दोस्तों वहाँ से अब स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। स्टॉक फिलहाल ₹6.5 के आसपास चल रहा है और इसी रेंज में काम कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि करंट लेवल्स पे आप स्टॉक में क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कि करंट न्यूज़ मार्केट में क्या चल रही है कंपनी के लिए और टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो दोस्तों जो पहली खबर चल रही है, जो पहली खबर आई है रिसेंटली, वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने रिव्यू पेटिशन डाल दिया फिर से सुप्रीम कोर्ट में AGR ड्यूज़ के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था अभी 23-22 जुलाई के आसपास कि आप रिकैलकुलेशन नहीं होगा अरिथमेटिक एरर्स का जो भी है, उसी पे वोडाफोन आइडिया ने रिव्यू पेटिशन डाली है। तो दोस्तों एक तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें कुछ आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिक्लाइन कर दिया है। बट दोस्तों ये इंडिकेशन है कि हाँ, कंपनी पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरह से कि कुछ ना कुछ हो जाए, कोर्ट से कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद लिया है, कुछ रिलीफ लिया है कंपनी, ताकि उनको बाद में रन करने की वो आसान हो जाए। उनके जो वो हैं AGR इतने बड़े ड्यूज़ वो कम हो सके, तो कंपनी कोशिश पूरी कर रही है। बट इसमें कुछ निकल के आए चांसेस बहुत कम है। तो दोस्तों जो दूसरी न्यूज़ चल रही है मार्केट में वो ये है कि गवर्नमेंट एक्टिवली एक रिलीफ पैकेज तैयार करने की कोशिश कर रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ताकि वोडाफोन आइडिया और पूरे टेलीकॉम सेक्टर को थोड़ी सी रिलीफ दी जा सके। अब उस रिलीफ पैकेज में क्या हो सकता है, फ़िलहाल के लिए जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं उसमें वो ये है कि गवर्नमेंट जो स्पेक्ट्रम चार्जेस होते हैं या AGR जो चार्जेस हैं उनमें थोड़ी बहुत रिडक्शन कर सकती है, थोड़ी बहुत गिरावट कर सकती है। जो परसेंटेज वो चार्जेस लेते हैं उनमें थोड़ा सा वो कम कर सकते हैं, जिससे टेलीकॉम सेक्टर को थोड़ी रिलीफ मिले, वोडाफोन आइडिया को भी थोड़ी आसानी मिले। फ़िलहाल तो पैकेज में जो चार्जेस हैं सब जो गवर्नमेंट लेती है उनको कम करने की ही कोशिश है, लेकिन पैकेज में इस पे भी बात चल रही है कि फ्लोर प्राइसिंग लाई जा सकते हैं नहीं। गवर्नमेंट और जैसी खबरें आ रही हैं जो मैंने पढ़ी हैं अभी दोस्तों, उसके हिसाब से गवर्नमेंट और ट्राई थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं कि फ्लोर प्राइसिंग कैसे लाई जा सकती है, क्या ऑप्शन है, किस तरीके से लाई जा सकती है। बट कहीं ना कहीं ट्राई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ट्राई इस चीज़ में है कि ये एक नुकसानदायक होगा जो टेलीकॉम सेक्टर, जो टेलीकॉम कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट खबरें। अब यहाँ से फ्लोर प्राइसिंग आता है या नहीं आता वो चांसेस देखने वाले होंगे। चांसेस हैं भी और नहीं भी, क्योंकि डिस्कशन तो चालू है इस पर। बट देखने वाली बात है दोस्तों कि आता है नहीं। बट यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जो भी फ्लोर प्राइसिंग की बात चल रही है, स्पेक्ट्रम चार्जेस घटाने की बात चल रही है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। अगर ये सच में आ रही हैं या इनमें बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है और ये फाइनल स्टेजेस में होती, तो जो स्टॉक प्राइस है वोडाफोन आइडिया का वो यहाँ पे नहीं होता, वो और ऊपर हो जाता है। यहाँ से हो सकता है वो ₹6.5 के आसपास शायद नहीं चल रहा होता। तो जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस है वो एक इंडिकेशन है कि ये सब जो चीज़ें हैं, गाँव जो रिलीफ पैकेज की बातें चल रही हैं, ये अभी बातें चल रही हैं, कोई बहुत फाइनल स्टेजेस में नहीं गई हैं। क्योंकि जो अंदर अंदर खाने बैठे रहते हैं स्टॉक मार्केट में, उन सबको पता चलती रहती है क्या खबरें आ रही है क्या नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें, अगर सब चीज़ें फाइनल स्टेज में होती तो स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा और भी बढ़ सकता था वोडाफोन आइडिया का, जो भी ये सब खबरें हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि अभी स्टेजेस फाइनल स्टेज में नहीं है, ये डेवलपमेंट हो रहा है इस पर, और गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, इन पे बातचीत चल रही है। तो जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है जो भी चल रहा है ₹6.5 के आसपास, वो हमें ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है चीज़। दोस्तों जो दूसरी दो खबरें भी हैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक खबर ये भी है कि कंपनी काफ़ी जो रिसर्च एनालिस्ट हैं सब, उनकी तरफ से रिपोर्ट आई थी कि कंपनी को BSNL के साथ मर्ज कर दिया जाए या ये वो। तो एक ये भी खबर है, लेकिन उस पर होता है नहीं कुछ होता, वो देखने वाली बात है। लेकिन चांसेस बहुत कम है कि ऐसा कुछ हो कि कंपनी BSNL के साथ मर्ज हो जाए या किसी के साथ मर्ज हो जाए। दूसरा जो न्यूज़ है वो ये भी है कि जो भी डेप्थ है कंपनी का वो गवर्नमेंट पे हो सकता है, गवर्नमेंट कंसीडर करे कि एक इन्हें ऑप्शन दे दिया जाए कि जो भी हमारा डेप्थ है उसका कुछ पार्ट
आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सके। वो चीज़ दोस्तों हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑप्शन दे दे ताकि वोडाफोन आइडिया के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाए ताकि वो बच सके, ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके। तो ये दोनों चीज़ें हैं बाज़ार में जो दूसरी और चीज़ न्यूज़ के साथ चल रही हैं, फ़िलहाल फ्लो में हैं। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है कि यहाँ से स्टॉक में क्या करना चाहिए, जो कि ₹6.5 के आसपास चल रहा है अभी वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों देखो, इस करंट लेवल्स पे और जो भी सब हालात चल रहे हैं अभी, उसके हिसाब से देखो ये तो सच है कि स्टॉक में रिस्क अच्छा खासा है। जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी क्लियरली कहा है कि अगर कुछ रिलीफ नहीं आती तो हमें शट डाउन करना पड़ सकता है, बल्कि करना ही पड़ेगा अगर रिलीफ नहीं आती है। और आदित्य बिरला ने भी ओपनली कहा है कि मैं अपना स्टेक देने को तैयार हूँ अगर कोई और आता है कंपनी में चलाने को। तो ये सब चीज़ें देख के आ सकता है कि देखो रिस्क तो है ही बिल्कुल स्टॉक में, जो ₹5 का लेवल है स्टॉक का, वो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी सपोर्ट की तरह काम करे, क्योंकि एक वो साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, और दूसरा अभी जो स्टॉक गिरा था एकदम ₹4.5 तक आया था, 4.5-5 की रेंज में, तो वहाँ से स्टॉक ने एक रिबाउंड लिया। तो इन दोनों चीज़ों को देख के लगता है कि स्टॉक ₹5 का एक अब सपोर्ट है स्टॉक में। नियर फ्यूचर में ये सपोर्ट का काम कर सकता है वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस के लिए। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल कि जिनके पास शेयर पड़े हैं वोडाफोन आइडिया के अभी, उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ से चांसेस पूरे हैं कि कुछ ना कुछ आ सकता है, कंपनी सर्वाइव कर सकती है। कंपनी के पास फ़िलहाल 25-27 करोड़ ग्राहक हैं और कंपनी अच्छा खासा साइज़ है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ही आराम से बंद हो जाएगी। कंपनी चांसेस हैं यहाँ से कि गवर्नमेंट को चला सकती है और कंपनी बच सकती है। अभी चांसेस सब ख़त्म नहीं हुए हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। दोस्तों अगर आप नई परचेज़ के बारे में सोच रहे हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक में करंट लेवल्स पे, तो देखो दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा रिस्क बहुत है स्टॉक में। अगर आप रिस्क रह सकते हैं तो ही फ्रेश एंट्री करना चाहिए स्टॉक में। अगर आप फ्रेश एंट्री कर रहे हैं स्टॉक में इस करंट लेवल्स पे, तो एक जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसका 4 से 5% ही पैसा स्टॉक में लगाएं वोडाफोन आइडिया के फ्रेश मनी, उससे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि अगर यहाँ से कंपनी बंद हो जाती है, कुछ दिक्कतबाजी हो जाती है, तो स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। तो उसमें आपका एक रिस्क कम रहेगा। अगर स्टॉक बढ़ जाता है तो आप फिर भी थोड़े बहुत पैसे कमा पाएंगे। तो अगर आप पोर्टफोलियो का अपना 4-5% ही पैसा लगाते हैं स्टॉक में, क्योंकि आपका मन है कि मैं स्टॉक में बैठ लूँ करंट लेवल्स पे, तो एक वो अच्छी चीज़ रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे फ्यूचर में। धन्यवाद।